लाइव कर दूं। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी में संधि को, और संधि में हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। मैंने आपको बताया था व्यंजन संधि कुछ नियमों पर आधारित है, तो हम लोग उन नियमों को सीखते हुए और पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उम्मीद करूंगा आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों का एक अच्छा रिवीजन करते होंगे। विक्रांत गुजर, अजय चौधरी, सुधा शुभा, मुकेश, रवीना कश्यप, ओमकार यदुवंशी, अंकित सक्सेना, तेजपाल सिंह, आलोक चतुर्वेदी, पंकज कुमार, दीपशिखा, अंतिम, अंजलि, यूपीएसआई विशाल भारती, मृत्युंजय चौधरी जी, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो नियमों को जब हम सीख रहे थे तो आगे नियम की तरफ चलते हैं। पिछला नियम मैंने कौन सा बताया था आपको? चाछा, जाझा, टाठा, डाढ़ा। ये किसके बाद में हो? तय और दय के बाद में हो तो पहला आधा हमको मिलता है। ये बात हम सीख चुके थे। अब आगे चलेंगे, अगले नियम पर चलेंगे। संख्या आप देख लेंगे कौन सा नियम है। ठीक है, देखिए नियम क्या है आपका। नियम है आपका कि यदि यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ पहले वर्ग के व्यंजन के साथ व्यंजन के साथ पहला वर्ग जानते हैं कौन सा होता है? पहले मैं आपको पहला वर्ग समझा देता हूं, तब चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। हम लोगों ने व्यंजन पढ़े थे तो पहला वर्ग कौन सा होता है? क वाला। दूसरा कौन सा होता है? ख वाला। तीसरा ग, चौथा घ, और पांचवा होता था अंगा। जानते हैं? दूसरा वर्ग बताइए कौन सा होगा? इस वाले में आवर्त ये हो गया, वर्ग ये हो गया। वर्ग खड़े वर्ग बोलते हैं हम का, चा, टा, ता और पा। ये क्या हो गया? ये पहला वर्ग हो गया। चा, छ, जा, झ, आइया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, ता, था, दा, धे और मैं। पे, फ, ब, भ और मैं। जानते हैं ये? कोई बोलेंगे त थ द ध न होगा। हाँ, न है। त थ द ध ना, पा फा बा भा मैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि यदि पहले वर्ग के व्यंजन के साथ में, ठीक है जी, व्यंजन के साथ कोई सघोष आए। क्या आए? कोई सघोष वर्ण यदि आए। अब आप लोग मुझे बताएंगे, वर्णमाला में मैंने आपको बताया था सघोष क्या होता है। सघोष वर्ण आए तो क्या होगा? तो जो पहला है ना, जैसे क के साथ ही आएगा कोई सघोष। पहला क्या है? क है, और उसके साथ कोई सघोष आए तो पहला वर्ण, जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसी नियम को हम कहते हैं दोस्त पहले का तीसरे में परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? पहले का तीसरे में परिवर्तन। अब बताइए तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा होगा? तो आप कहेंगे भैया ये पहला हो गया, ये रहा आपका पहला। तीसरा देखिए इसमें कौन सा है? ये क्या है? तीसरा है। तो पहले का तीसरे में परिवर्तन होगा। तो कब होगा? जब पहले के साथ क्या आना चाहिए? सघोष। तो एक बार मुझे बताइए सघोष कौन कौन से होते हैं?
सारे दोस्त जो वर्णमाला पढ़ चुके हैं एक बार बोलें सघोष कौन से होते हैं भैया? 3 4 5। ग जा डा दा बा, क्या बोलोगे? घे झे ढे धे भे, अंगा अया अणा नामा, ये सब सघोष में। और साथ में क्या चले जाते हैं? इसमें स्वर चले जाते हैं। साथ में क्या चला जाता है? या रा ला वा हा। जानते हैं ये बात? ये सघोष है। तो आसान सी बात है कि कोई सघोष हो, और उम्मीद करूंगा आप सारे दोस्तों को सघोष पता ही होना चाहिए। ऐसा कोई छात्र नहीं होना चाहिए जो कहे जी मैं सघोष भूल गया। इसका मतलब मित्र आप अच्छा रिवीजन नहीं करते हैं। जैसे देखिए उदाहरणों से और ज्यादा अच्छा समझ में आता है। और एक उदाहरण बच्चे याद कर लेते हैं, दिग्गज, उससे नियम भी याद हो जाता है। दिग्गज याद रखते हैं जैसे देखना, दिख धन गज, जरा निर्माण करके बताइए। पहले पहचान लीजिए, कै कौन सा है? पहला है क्या? क्या ये पहला है? हाँ जी भाई साहब पहला है। पहले के बाद में गे आया, गे तीसरा है, यानी कि तीसरा किस में जाता है? सघोष में। फर्स्ट के साथ में सघोष है कि नहीं है? हाँ जी। और फर्स्ट के साथ में यदि सघोष हो तो फर्स्ट का परिवर्तन किस में हो जाएगा? थर्ड में। यानी पहले के स्थान पर हमें क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। बोलो नियम क्या हुआ हमारा छोटा सा? 1 प्लस सघोष बराबर 3 बोलेंगे जी। तो भैया आप कहना चाह रहे हैं कि जो कै है यदि वो सघोष के साथ मिल गया तो हमको तीसरा प्राप्त होगा। पहले का तीसरा क्या हो गया? गे हो गया। तो क्योंकि बाद में यहां पर क्या है? बोलो यहां पर बाद में क्या है? गे, कोई स्वर तो है नहीं। तो कै कैसा था? कै का बनेगा गे कैसा? आधा। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। एक शब्द यदि बाद में व्यंजन है तो आधा बनेगा, और यदि बाद में व्यंजन नहीं है तो स्वर की सहायता से तो पूर्ण हो जाएगा। स्वर की सहायता से तो क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ये मिटा सकता हूं क्या मैं? कहीं किनारे पर लिख लेना इसको। ये मिटाने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं कुछ शब्द लिखता हूं, आप प्रैक्टिस कर पाए। ताकि मुझे बताइए अप, और देखना नियम लागू होता है कि नहीं। अप धन जय क्या निर्माण करेंगे? अप धन जय यदि मैं बोल दूं, सत धन भावना यदि मैं बोल दूं, सत धन भावना मैं बोल दूं, सत धन भावना, सित धन धी मैं बोल दूं, सित धन धी मैं बोल दूं, क्या हो जाएगा? सित धन धी। मिलाएंगे इसको। जैसे भगवत, ऐसे बोलते भगवत धन गीता, जुड़ करके क्या बनाएंगे? भगवत धन गीता। ठीक है। वाक धन ईश मिलकर के क्या बनाएंगे? वाक धन ईश मिलकर के क्या बनाएंगे? एक सुप धन अंत होता है, मिलकर के क्या बनाएंगे? सुप धन अंत, दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे? एक आता है आपका जगत धन ईश, मिलकर के क्या बनाएंगे? जगत धन ईश। जगत धन ईश मिलकर के ईश के मिलकर के क्या बनाएंगे? तत् धन रूप मिलकर के क्या बनाएंगे? तत् धन रूप मिलकर के क्या बनाएंगे? सत धन धर्म। ठीक है। सत धन धर्म मिलकर के क्या बनाएंगे? सत धन धर्म मिलकर के क्या बनाएंगे? दिग्विजय। कैसे बनाते हैं? दिक धन विजय, दिक धन विजय मिलकर के क्या बनाएंगे? ये सर का ही नाम आ गया। ये मिटा दूं ना अब तो सघोष। दिक धन विजय मिलकर के क्या बनाएंगे? बड़े चर्चित उदाहरण है दिग्गज, दिग्विजय, और परीक्षाओं में लगातार पूछे भी जाते हैं। प्रयास करना, पहले तो ये देख लेना। बोलेंगे बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएंगे जी। सर स्वर संधि चल रहा था ना? नहीं भाई साहब, आपने शायद कल की क्लास नहीं की है। जो दोस्त ये कह रहा है भाई की स्वर संधि चल रहा था, मित्र आपने कल की कक्षा नहीं किया, उसको कीजिए, है ना, तभी ये क्लास करना। अभी इसमें बने रहने का आपका कोई अर्थ नहीं है। पहले वो करो पिछली क्लासेस, इससे पिछली वाली जो क्लास है वो करो।
तो पे क्या बोलोगे भैया, पहला है, हाँ जी पहला है। इसके बाद में चैच है, जय, जय तीसरा है, यानी कि तीसरा तो सघोष है। तो ये पहले वाले का तीसरा बन जाएगा। क्या बोलोगे, इसका तीसरे से मतलब नहीं है, ये तीसरे में बदलेगा। तो क्या बोलोगे, पा फा बा। तो मैंने बोला बाद में व्यंजन है कि स्वर है, सारे दोस्त बताएं। बाद में व्यंजन है कि स्वर है, तो व्यंजन है तो कैसा बनेगा, आधा बनेगा। जब तक इसको स्वर नहीं मिल जाएगा तब तक यह पूर्ण नहीं होगा, तब तक यह पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सत धन भावना, तो बोलो भैया तय परिवर्तित होगा। भय देखो, भय क्या सघोष में चला जाएगा, तो भैया भय आप देखेंगे भय में 3 4 5 सघोष है। देखना जरा ध्यान से, ये जो भय है ये सघोष होगा या नहीं होगा, भैया 3 4 5 क्या होते हैं, सघोष होते हैं। 3 4 5 क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सर कल तो क्लास हुई ही नहीं थी, किसने कहा आपसे कल क्लास नहीं हुई थी, आपको कल क्लास ही नहीं दिखी। अरे वाह, कल क्लास हुई है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप। चलो, पता नहीं आपको कैसे नहीं लगा, कल क्लास हुई थी। चलो मैं अब बता देता हूं, ठीक है। अपधन जय अब्ज, आपको अभी भी मिल जाएगी वो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन में यही फायदा है। सद धन भावना, सद धन भावना, ये बोलेंगे सद धन भावना, नहीं जी भैया, तय के बाद में बे आया तो तय का तीसरे में परिवर्तन होकर के शब्द ही बन जाएगा। दे कैसा बनेगा, आधा। भाई यहां पर क्या है, व्यंजन है, तो दे आधा बनेगा। अब दे को आधा कैसे बनाऊं, क्योंकि दे गुलाई वाला है तो हलंत लगेगा। क्या बोलेंगे, हलंत लगेगा। अरे यार तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, नहीं हुई क्लास, मैंने खुद क्लास ली है, मतलब मुझे तो पता होगा ना मैंने कल क्लास ली है या नहीं ली है। कैसी बात करते हो तुम। कह रहे जी नहीं हुई है क्लास, भाई साहब मैंने स्वयं आके क्लास ली है, मैंने किसी और को भी नहीं भेजा। तो मैं ये सोच लेता कि मैंने किसी और को भेज दिया था क्लास लेने, वो पता नहीं उन्होंने ली है या नहीं, शायद आपकी में दिखी नहीं वो क्लास। ठीक है, अब देख लेना उसको बाद में, अभी कमेंट ना करें, अभी यहां देखें। तो जो वाले अभी पर है ना क्लास पर, क्लास मैंने आपको पहले बताया था कि क्लास आपकी 6 और 9 को नहीं होगी, तो बाकी दिन तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कब कक्षा नहीं होगी। 6 और 9 को नहीं, मैंने पहले मना किया था आपसे 3 4 दिन पहले कि मेरी उस दिन 2 दिन मैराथन है, तो 6 को नहीं हुई थी, 7 को तो हुई थी। ठीक है, आगे तो सत धन भावना ये बनाइए सद्भावना। सित धन धी, जिन दोस्तों ने पिछली क्लास नहीं की है वो अगली क्लास ना करें, पहले उसको करना तब ये करना। सित धन धी क्या बोलोगे भैया, तय थे दे, तो तय थे दे, तय किस में परिवर्तित होगा देखना, तय का तीसरा कौन सा होगा, अक्षर सारे बताएं, दे होगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो दे हो जाएगा तो क्या बनेगा दोस्त आपका, सिद्ध। तो तय यहां पर क्या देखो, बाद में व्यंजन है तो तय आधा, तो दे आधा बनेगा। और दे यदि आधा बनेगा तो मैंने क्या बताया था आपको, ऐसे अक्षरों में दे आधा और दे क्या है, पूरा होता है। कभी आप ये ना समझ लेना दे आधा है, सिद्धि। ठीक है जी, कोई दिक्कत। हाँ ऐसा हो सकता है आपको शेड्यूल में ना दिखाई रही दे रही हो वो, लेकिन क्लास तो हुई थी मित्र। ठीक है, शायद लेट शेड्यूल की गई होगी वो, इस वजह से आप लोगों को ना दिखी हो। अभी आएंगे वापस। भगवत धन गीता क्या बन जाएगा जी, बनाइए। भगवा, तय किस में परिवर्तित होगा, ये दे में। अच्छा दे आधा होगा कि पूर्ण होगा, अब तुम ये बता दो बस कमेंट सेक्शन में, आधा होगा कि पूर्ण होगा, एक बार बताएं सारे दोस्त। क्या बोलेंगे, आधा होगा कि पूर्ण होगा, दे सिर्फ इतना बता देना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई साहब आगे देखना, जब तक उसको स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो पूर्ण नहीं होगा, तो यानी दे कैसा होगा, आधा हो जाएगा। वाक धन ईश, कै किस में बदल जाएगा, गे में बदल गया जी, क्योंकि बाद में सघोष है, ई एक स्वर है और स्वर सघोष में जाते हैं, तो कै बन गया गे। अब बताओ गे आधा की पूरा, आप कहेंगे इसमें आगे पूर्ण करने के लिए एक स्वर है,
तो इसको कभी आधा मत बनाना जिसमें स्वर मिल रहा हो। जब आगे जुड़ने के लिए स्वर ना मिले तो आधा होगा। बहुत बढ़िया, अतुल गौतम जी ने सही लिखा है, आधा होगा, आधा होगा। ज्यादातर आधे लिख रहे हैं, एक आध कोई बच्चा पूरा भी लिख रहा है। नितिन कुमार जी, बच्चों सो के देख रहे हो क्लास। सुप धन अंत, यहां स्वर मिलेगा तो भैया इसको आधा ना बना देना। पै का परिवर्तन किस में होगा जरा बताना। पै का परिवर्तन भैया तीसरे में होगा, बै में होगा, तो क्या बन जाएगा, सुबंत बन जाएगा, सुबंत, सुबंत। दिक धन विजय, अब दे के बाद में क्या है, वह है जुड़ने के लिए, ई मत कह देना, क्योंकि वी में क्या है, वह पहले होता है और ई बाद में होता है। तो दिक विजय बोले तो क्या होगा आपका, बोले दिक धन विजय, तो कै के साथ में वह है, तो भैया ये तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या बोलोगे, आपका दिग्विजय होगा। अब ऐसा तो नहीं है कोई दिग्विजय जो ऐसे लिख दे, बोले जी दिग्विजय ये हो गया, ऐसा तो नहीं है कोई कलाकार। क्या बोलोगे कि जी ये हो गया आपका, तो भैया दिग, दिग वी, मात्रा इधर भी चढ़ाओगे तो गलत हो जाएगा, आधा ही गे आएगा। यही वर्तनी हमको सिखाती है। आधा गे क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके जुड़ने के लिए आगे व्यंजन था, इसीलिए आधा गे आया है। क्यों भैया यहां तो हलंत लगाया, यहां क्यों नहीं, क्योंकि जो गुलाई वाले उनको आधा दिखाने के लिए हलंत, और जिसमें खड़ी पाई है मैंने क्या बताया था, उसकी खड़ी पाई कट कर दो। जगत धन ईस, ये तुम बताओ तीनों, ये तुमसे उम्मीद करूंगा ये तीनों आप बताएंगे। तो क्या बोलोगे, तय बदल जाएगा जी दे में, आगे स्वर है तो हलंत का मतलब ही नहीं बनता। तत्रूप भैया ये बना आपका, तय बना दे में, तय बना दे में, और रूप तो दे में, ये रे कैसा है जरा बताना, तद्रूप शब्द बनता है। ये रे कैसा है, मैंने बताया सारे रे पूर्ण होते हैं, सारे रे पूर्ण होते हैं सिर्फ रेफ रूप को छोड़ के, ठीक है, रेफ रूप को छोड़ के। संत, सॉरी संत नहीं, सत धर्म, तो क्या बन जाएगा आपका, तय का दय बन जाएगा, ठीक है, सद धर्म। अच्छा दय कैसा बनेगा आगे बताओ मुझे, दय आधा की पूरा, भैया आगे स्वर नहीं है तो दय को आधा बनाने के लिए क्या कर देते हैं, सद्धर्म कर देते हैं। यहां दय आधा होता है और दय पूरा होता है, कभी गलती ना करें। दय दय में कभी आप ये सोच ले कि दय पूरा और दय आधा, नहीं, दय पूरा और दय आधा, जो दिखने में पूरा लगे वो आधा, और जो आधा दिखता है वो पूरा है। क्योंकि दह का तो नाश आप कर ही नहीं सकते ना, दय को ही, तय को ही आधा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि तय से परिवर्तित होके आया है और आगे स्वर नहीं मिला। बहुत बढ़िया प्रतीक्षा तिवारी जी, तीनों उत्तर आपके सही हैं। मनीष माधेशिया जी एकदम ठीक हैं, रानी गुप्ता जी एकदम ठीक हैं, मीनू बामनिया हमेशा सही उत्तर देते हुए, वेरी गुड बच्चू। लेकिन मुझे ये नहीं पता चलो तुम बच्चू हो या बच्ची हो कोई कोई नाम कंफ्यूज कर देता। पंकज कुमार, ठीक है भैया, पूरा दे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। समझे इस बात को, इस बात को दोस्त समझे, किसी को कोई दिक्कत। मैं ये उदाहरण अब यहां से मिटा सकता हूं, ये उदाहरण हम यहां से, बोर्ड पीडीएफ थोड़ी जाती है। अच्छा अगले नियम पर चलेंगे। अगले नियम पर भाई साहब चलेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार थम्स अप करिए, आसानी से समझ जाएंगे ना कि क्या सघोष होता है। क्या पहले वर्ग के बाद में सघोष आएगा तो किस में परिवर्तित होगा, तीसरे में। हमको परिणाम क्या मिलेगा, तीसरा मिल जाएगा। तो इसमें कभी गलती होनी नहीं चाहिए कि तीसरा मिलेगा परिणाम में। एक तो पहले का तीसरे में परिवर्तन हुआ, एक होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं बात करूं आपसे कि जैसे ये तो था पहला और तीसरा, लेकिन पहले से तीसरे में परिवर्तन कब हुआ, जब पहले के साथ क्या आया, सघोष आया। एक लिखो, यदि प्रथम वर्ग के वर्ण के साथ यानी प्रथम वर्ग का कौन होगा, कै चे टे ते पे, इसके साथ में क्या बोलोगे, साथ,
के साथ पांचवें वर्ग का पांचवें वर्ग का पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आए। कैसा व्यंजन आएगा? पांचवें वर्ग का कोई व्यंजन आए। पांचवा देखिए कौन सा है, पांचवें वर्ग का व्यंजन आए तो प्रथम वर्ग का व्यंजन, प्रथम वर्ग का व्यंजन अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, अपने पांचवें में, अपने पांचवें में परिवर्तित हो जाता है, अपने पांचवें में। ठीक है, अब ये अपने पांच से क्या मतलब है? सर मेरे सारे सही थे, बहुत बढ़िया। यस पंडित, मेरे दोस्त ऐसी बात ना करें। सर जी एक बार रिपीट कर दो, कभी कक्षा में ऐसी बात ना करें। एक ही बार में हम ध्यान से समझते हैं, दोबारा भी समझाऊंगा तो वही समझाऊंगा जो पहले समझाया। ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं। इसका मतलब पहली बार में यदि समझ नहीं आया तो दूसरी बार भी नहीं आएगा, और आप यदि दूसरी बार समझना चाहते हैं तो क्लास को पीछे कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा उदाहरण देखिए जरा ध्यान से। जैसे मैंने बोला, ये देखो अपधनमय, यहां देखना अपधनमय, ये जो अप है ये प्रथम वर्ण है कि नहीं है? देखो का चा टा ता पा, बोलो हाँ या ना। हाँ जी भैया है, ये प्रथम व्यंजन है। इसके साथ में मैं आया, मैं क्या बोला मैंने? पांचवा होता है नहीं? अंगा अया अण न मैं पांचवे होते हैं जी। तो पहले के साथ में क्या आया? एक पांचवा वर्ण आया। क्या बोलेंगे? हाँ जी, एक क्या आया? पांचवें वर्ग का एक व्यंजन आया, पांचवें वर्ग का एक व्यंजन आया। तो मैंने क्या बोला कि पहला किस में परिवर्तित हो जाएगा? आप कहेंगे पहला परिवर्तित होगा अपने पांचवे में। उसको कोई मतलब नहीं है किसका पांचवा आया उसके साथ में, लेकिन इसको अपने पांचवे में होना होगा। तो पै का पांचवा कौन होता है? पै का पांचवा। तो आप बोलेंगे भैया आगे यहां स्वर की व्यंजन, तो आप कहेंगे भैया यहां तो व्यंजन है, तो जब पै बदलेगा किसमें? आपका पा फा बा भा मै में, अम मय, अममय। तो पै किस में बदल गया? पांचवे में। आधा ही मैं क्यों बनाया मैंने? क्योंकि आगे कोई स्वर मौजूद नहीं है जुड़ने के लिए। क्या बोलेंगे? आगे कोई स्वर मौजूद नहीं है। अगर स्वर होगा तो कैसा बनाएंगे फिर? अब कभी गलती तो नहीं करेंगे आधे या पूरे की? चूंकि मैं में एक खड़ी पाई होती है, और मैंने आपको पहली ही कक्षा में सिखाया कि जिसकी खड़ी पाई हो उसको आधा लिखेंगे तो खड़ी पाई हटा देंगे। अब कोई ये पूछने लग जाए जी खड़ी पाई क्या है, इसका मतलब वो बच्चा क्रम से क्लास नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि हिंदी का एक क्रम होना बेहद जरूरी है। चलो जी, समझ गए जी मित्र? ये क्या बनेगा? पहला अपने पांचवे में, अपने पांचवे में। तो ये एक नियम हो गया, अपने पांचवे में। कुछ प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो और चीजें क्लियर होंगी। जैसे मैंने बोला उत धन नयन, क्या हो जाएगा बताओ जरा? उत धन नयन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? प्रयास करेंगे, गलत हो सही हो, लेकिन फिर उसको देखेंगे कि कहां गलती मैंने कर दी, क्या मुझको बताया गया। प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं। उत धन नति हो गया, उत धन मूलन हो गया। बस ये देख लेना पहले के साथ पांचवा है। यदि ऐसा नहीं कि उसी का पांचवा हो, कोई भी पांचवा हो, लेकिन बदलेगा किसमें? अपने पांचवे में, अपने पांचवे में। तो देखते चलना उत धन नति किसमें आधा बनेगा, किसमें पूरा बनेगा, यह भी आपको पता होना ही चाहिए। जैसे एक शब्द आता बड़ा अच्छा है, अच धन नाश, मिलकर के क्या बना देगा? अच धन नाश, मिलकर के क्या बनाएगा? उतनयन हो गया। एक प्राक धन मुख हो सकता है,
प्राक धन मुख मिलकर के क्या बनाएगा? प्राक धन मुख। ठीक है। षट धन मूर्ति बड़ा प्रचलित उदाहरण है। षट धन मूर्ति, षट धन मूर्ति क्या बना देंगे? षट धन मूर्ति हो गया। एक बड़ा प्रचलित उदाहरण चलता है हिंदी में, एतत धन मुरारी मिलकर के क्या बना देंगे? आप कभी इसको तोड़ से ना सीखना हिंदी को, हम गलती करते हैं इसीलिए। एतत धन मुरारी, ठीक है। एक आपका जगत धन नाथ होता है, जगत धन नाथ होता है, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ होता है। एक होता है हमारा, हाँ, आपका वाक धन मात्र होता है, वाक धन मात्र होता है। क्या बनेगा? ध्यानपूर्वक करना है, अच्छे से बनाइए। सपना यदुवंशी, हमेशा बच्चू, ऑलवेज। उत धन नयन, क्या बोलोगे? उत धन नयन, आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत शानदार, वेरी गुड। तो क्या बनाएंगे? उत धन नयन, क्या बोलेंगे आप लोग? उत धन नयन, उत धन नयन, उत धन नयन कि तो क्या बन जाएगा आपका? हम कहेंगे जी, यानी आपको एक समानता दिखी होगी अब तक, आप कहेंगे भैया इसमें सघोष का भी जुड़ाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे हाँ जी सघोष का भी जुड़ाव हो रहा है। लेकिन ये सघोष के साथ में सघोष के पंचम वर्ग के लिए एक विशेष नियम है, ये बात याद रख लेनी है, ठीक है। उत धन नयन क्या होगा? तय किस में बदल जाएगा? मैंने बोला तय का पांचवा क्या होता है? तय था धन न। आगे बोलना जरा, स्वर है कि व्यंजन है, तो भैया आगे व्यंजन है तो आधा ही मिलेगा, आधा पूरा में गलती मत करना कभी। उत्तनति क्या बन जाएगा? उन्नति। और ऐसे तुक्के से मत लिखा करो कि उन्नति बनेगा इससे तो जुड़ के, याद है हमको उन्नति लिख दिया, सोचो कैसे बन रहा है। उत्मूलन क्या बोलोगे? न कैसा बनेगा? आधा बनेगा जी, आधा बनेगा। अच धन नाश, च का बताइए जरा, च का पांचवा क्या हो जाएगा? भाई पांचवा है, लेकिन अपना पांचवा क्या होगा? च का पांचवा क्या बोलोगे? अइया हो जाएगा। अब अइया को आधा मैं लिखूंगा तो इसमें खड़ी पाई है तो खड़ी पाई हटा दो, क्या बन जाएगा? अचनाश बन जाएगा, अचनाश, ठीक है, अचनाश। प्राक मुख क्या बन जाएगा? कै का क्या बन जाएगा? क ख ग घ अंगा। अब देखना ध्यान से, ये आधा क्यों बना था? क्योंकि आगे क्या है? स्वर नहीं है। प्राक धन मुख, तो कै किस में बदल जाएगा? अंगा में। ये अंगा को आधा कैसे बनाऊं जरा बताना? इसमें तो खड़ी पाई नहीं है, तो भैया गुलाई वाला है, हलंत लगा दीजिए ना, बड़ा आसान बात आपको बताई गई है। प्राक मुख हो जाएगा। षड मूर्ति का क्या हो जाएगा? टैठा डाढ़ा अणा, और अणे को मैं आधा बनाऊं, उसमें सिरोरेखा है तो उसकी सिरोरेखा हटा दीजिए। कभी गलती होनी ही नहीं चाहिए, ध्यान पूर्वक करें तो। इसको बोलते बड़े ध्यान से और सावधानी पूर्वक सीख लेना। एतत मुरारी क्या बन जाएगा जी? एतन मुरारी बन जाता है। तो कभी आपसे कोई बोले एतन मुरारी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप जान पाएंगे। एतत धन मुरारी, ता और मा, चार ऑप्शन देगा। जगतनाथ का क्या हो जाएगा? तय न में परिवर्तित हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, जगन्नाथ। वाक का खा गा घा अंगा होगा, तो अंगा कैसा बनेगा? आधा बनेगा। वांग मात्र होता है, वांग मात्र। वांग में होता है, वांग में। वांग में क्या संधि विच्छेद होगा? वांग में का साहित्य को बोलते हैं वांग में, तो आप कहेंगे वाक धनमय होगा, इसी से बना होगा। का और मैं जोड़ोगे तो अंगा आएगा के का, वांग में, वाक धन में, ठीक है। बहुत अच्छा लिखा है सुभाष यादव जी ने। चित्तमय का चित्त धन में बराबर चिन्ह में, चित्त धन में, ठीक है। तो जिनमें हलंत लगाना है गुलाई वाले, अगर उनको आधा दिखाना है, आधा भी कब दिखाना है? जब आगे स्वर जुड़ने के ना मिले। कभी गलती तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। चांदनी रियाज जी कह रही हैं उनके सारे ठीक हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? तो ये प्रथम वर्ग के वर्ण की बात कर रहे हैं, यानी कि हम प्रथम व्यंजन की बात कर रहे हैं। हमारा नियम चल रहा है प्रथम व्यंजन के साथ में, प्रथम व्यंजन के साथ में। बार बार देखेंगे, नियम को पढ़ें, नियम ही याद हो जाएगा। और मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा नहीं, नियम याद नहीं हुआ क्या? हो गया होगा। अगर ध्यान से पढ़ा है तो मित्र हुआ होगा, ना होने जैसा कुछ है ही नहीं। बस ध्यान लगाना है, ध्यान को भटकने नहीं देना है। अगर आप ध्यान को भटकाएंगे तो फिर जीवन में चीजें नकारात्मकता की तरफ जाती हैं। ध्यान लगाओ भी, शारीरिक रूप से भी, और ध्यान मानसिक रूप से भी लगाओ, जरूरी है। उसका सुख आपको धीरे धीरे मिलता है, लेकिन पूर्ण मिलता है। कोई परेशानी मित्र बताएंगे एक बार, आगे चल सकते हैं हम लोग, आगे चलेंगे एक बार। अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम है आपका, उसको हम बोलते हैं दैर्ध्य का नियम, दाधा का नियम। ये नियम उनके लिए है, कैसे बोलेंगे? दैर्ध्य का नियम क्या है कि तय के बाद में यदि कभी है हो तो निर्माण मिलेगा हमको दैर्ध्य का। इतनी बात याद करनी है, से ज्यादा कुछ नहीं। तय के बाद में यदि कभी है का जुड़ाव हो तो परिणाम में क्या मिलेगा हमको? रिजल्ट में मिलेगा दैर्ध्य। ठीक है, दैर्ध्य होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उन्मूलन गुरुजी, उन्मूलन कुछ गलत लिख दिया था मैंने, एक बच्चा कह रहा है। आकाश गुप्ता जी कह रहे हैं उन्मूलन देखो सर, उन्मूलन देखो सर, 3 बार इन्होंने लिखा है। सारे बच्चे बताएंगे अब तो मैंने मिटा दिया, मैं देख भी नहीं सकता। कर लेना, उन्मूलन में क्या होगा? उत धन मूलन। अगर कोई अक्षर मैंने गलती से लिख दिया है आगे पीछे, ठीक कर लेना, है ना। क्या बोलेंगे आपका, यहां देखना। तो मैंने बोला तय और है बदलेंगे, तो ऐसे शब्द ढूंढो जिनमें तय और है आते हो। जैसे उत धन हरण होता है, क्या बन जाएगा? तय और है आ जाते हैं मिलकर के, कि तय और है का जोड़ है, तत् धन हित आ जाता है, तत् धन हित आ जाता है, तत् धन हित। कि तय में किसका जुड़ाव है का जुड़ाव है। सित धन हांत आ जाता है, बड़े पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, प्रचलित है। सित धन हांत आ जाता है, तो क्या कहेंगे जी? तय और है यदि जुड़ेंगे तो दैर्ध्य का निर्माण होगा। दैर्ध्य का निर्माण होगा तो क्या बन जाएगा आपका? उद्धरण बन जाएगा, उद्धरण। उद्धरण में दे कैसा? आधा की पूर्ण। सही लिखा था सर। अरे आकाश गुप्ता भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो फिर? बड़े गंदू बच्चों हो तुम तो। तत् धन हित क्या बोलोगे? तद्धित, तद्धित, तद्धित। सित धन हांत क्या बोलोगे? सित धना। तय और है को जोड़े तो क्या बनेगा आपका? दाधा बन जाएगा, सिद्धांत बन जाएगा। सिद्धांत क्या बोलोगे? सिद्धांत बन जाएगा। उत धन हत होता है, क्या बनता है? उत धन हत बनता है, तो क्या बन जाएगा इससे? तैदय हो गया तो उद्धत हो गया। क्या हो गया? उद्धत। वो उद्धत हुए यानी उठ खड़े हुए सामने, उद्धत हो जाएगा। को परेशानी किसी भी दोस्त को? मीनू जी फिर से ठीक है? बोलेंगे अभी फटाफट से। बहुत बढ़िया। निशांत कह रहे हैं गुरुजी नियम तो याद हो गया लेकिन काफी टाइम हो जाएगा संधि करने में, काफी टाइम लग जाएगा संधि को करने में, और फिर रो रहे हैं। अच्छा जी, शॉर्ट ट्रिक चाहते हो? शॉर्ट ट्रिक मेरे पास नहीं है भाई, रियली सॉरी, आई हैव नो शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आपको नियम कठिन लगता है और दरोगा बनने चले हो, नियम समझ भी आ गया, लगता है समय लगेगा इसको करने में, समय 4 ऑप्शन मिलेंगे, छांटने में समय लगेगा, आपको अभी ऐसा लगता है सीखते टाइम, लगता नहीं है वैसे, और उम्मीद करूंगा ना लगे तो ज्यादा ठीक है। बहुत सारे दोस्तों ने पद्धति लिखा है, लिखा है पत धन
पत धन हति पद्धति हो जाएगा, बाकी सब बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पत धन हति बिल्कुल पद्धति होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। थोड़ी आशा रखा करो, इतने परेशान नहीं होना है जीवन में, क्योंकि भागते रहोगे, सोचते रहोगे, पेपर तक का सोच रहे हो, पेपर में प्रश्न नहीं कर पाऊंगा मैं, बड़ा टाइम लगेगा। अभी सीख लेना है, पेपर का पेपर के समय पे आप देख पाओगे, अच्छे से सीखोगे तो कर पाओगे, अच्छे से नहीं सीखोगे तो कुछ ना कर पाओगे। ठीक है, जिसके समझ में आ गया ना वो 1 सेकंड लगाएगा करने में सिर्फ। अच्छा, 6 वाला नियम याद है? फिर हम चलते हैं अगले नियम पर, और यहां पर आपको वो पिछला नियम जो मैंने बताया था, तय या दे के बाद में च और छ आए, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा, मैं तुमसे बोल लूं जरा बताना। 1 सेकंड तो बच्चे लगाए ना। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप कहेंगे उत धन चारण, यानी भैया आपने बताया था यदि, और जो होशियार बच्चे होते हैं ना वो 12 नियमों की जगह 12 उदाहरण याद कर लेते हैं बस। 12 उदाहरण याद होते हैं और 12 नियम याद हो गए। जैसे मैं बोलूं तय के बाद में यदि च आए तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, आधा च मिलता है, यही तो नियम है, कुछ और विशेष बात थोड़ी है। चलो जी, कोई बात नहीं, ये याद है च वाला, इसकी आवश्यकता पड़ेगी यहां, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बताया। यदि 6 से पहले कोई स्वर आए, इससे पहले 6 से पहले कोई स्वर आए, 6 जानते हो क्या होता है? हाँ जी, इससे पहले कोई स्वर आए तो च का निर्माण होगा। किसका? च का निर्माण होगा। ठीक है, किस प्रकार होगा जी? उदाहरण के माध्यम से समझाइए थोड़ा, देखना। जैसे मैं आपसे कह दूं, इसमें उदाहरण लेते हैं हम, अनुधन छेद, अनुधन छेद। देखना मित्र, यहां क्या है? अगर मैं बोलूं आ के बाद में ना और न के बाद में ऊ है, ये तो सभी जान चुके होंगे। इस तरह की छोटी चीजें बताने की आवश्यकता तो नहीं, या हमेशा सा ही बताते रहना है तो हिंदी खत्म ना हो। कहेंगे भैया बताते रहो, बताते रहेंगे मित्र। छा, फिर उसमें लघु ए है, ठीक है, और फिर आपका दा है, ये तो सब जानते हैं, बाद वाले को करने की जरूरत ही नहीं। दे और ए मिलकर के क्या बना देंगे? ये दोनों दे बना देंगे। तो क्या बोला कि अरे यार, छा से पहले एक स्वर है कि नहीं है? छा से पहले कोई स्वर है कि नहीं है? बोलेंगे एक बार, हाँ जी। तो मैंने क्या बोला, अगर छा से पहले कोई स्वर आया तो मिलकर के किसका निर्माण करेगा? तो जो ये स्वर है यही आधे छ में परिवर्तित होगा, तो च का निर्माण करेगा, यानी च कैसा होगा? आधा होगा। हलंत लगा लीजिए, याद रहेगा। च हलंत का मतलब च कैसा है? आधा है, का निर्माण होगा। किससे पहले? छ से पहले कोई स्वर आए तो च में कौन बदलेगा? वही स्वर बदलेगा। कोई स्वर क्या है? बदल जाएगा च में। किस में बदल जाता है? तो अपनी प्रकृति नहीं बदलेगा, अपना स्थान नहीं खोएगा, सिर्फ एक च बना करके दे देगा अपने साथ में। जैसे, ध्यान से देखना, बड़ा प्रचलित उदाहरण है इसी का, विच्छेद, वी धन छेद। बताइए क्या बनेगा? तो अनु के बाद में मैंने बोला ये क्या बन जाएगा? निर्माण करके दे देगा अनुच्छेद का। यहां समझना है अंतर। विच्छेद का क्या हो जाएगा? स्वच्छंद, स्वच्छंद, स्वच्छंद हो गया आपका। एक बड़ा अच्छा इंपोर्टेंट इसमें आता है वृक्षाया,
ये बताइए। फिर क्योंकि इसको सीखते हैं तो फिर एक छ का नियम आता है, से वाला। आगे कोई दिक्कत? सर हिंदी आरो यारो में हो जाएगी? नहीं, आरो यारो प्रीलिम्स की बात अगर हम करें दोस्त, तो वहां तो 6 ही तो चैप्टर आते हैं। पिछले वाले हमारे कई साथियों ने आरो यारो निकाला है, जो पिछले वाले यूपीएसआई के एस्पायरेंट थे, कर पाएंगे आसानी से। बात है आप कितने अच्छे से समझ के पढ़ते हैं, ध्यान कितना है पढ़ते समय, उसकी कीमत है। बताइए जी। बहुत अच्छा लिखा है हमारे एक दोस्त ने, परिच्छेद। अब ऐसा कोई मित्र तो नहीं है हमारा जो बोले जी इधर तो व्यंजन है, स्वर है ही नहीं 6 से पहले, तो वी का वार्णिक विच्छेद करके देख लेना, व धन लघु ई आएगा तो क्या बनेगा जी? विच्छेद बन जाएगा। है तो नहीं कोई भाई साहब हमारे ऐसे जो ये कहें स्वयं में तो वह है जी व्यंजन है, व में क्या होगा? तो क्या जानते हैं, वह में तो भाई साहब आपका वह में क्या होगा, सॉरी व में क्या होगा आपका, व धन ए होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ जी होगा। तो यानी स्वर तो यहां भी है, तो क्या बोलेंगे, क्या बन गया? स्वच्छंद बन जाएगा, स्वच्छंद। स्वच्छंद। व्रत छाया बनाओगे तो क्या बनाओगे? ये जानते हो ना, इसका वार्णिक विच्छेद करके दिखाइए मुझको। कशा का क्या बोला था मैंने? ये बनता है दोस्त आपका का धन सा षटकोण और धन ऐसे। यही तो प्रकृति बताई थी जब हम पढ़ रहे थे संयुक्त व्यंजन को। कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? उत्तर देंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप संयुक्त व्यंजन को जानते हैं। लक्ष्मी छाया बहुत अच्छा लिखा है। आच्छादन शब्द मनोज पंडित जी बहुत अच्छा लिखा है। क्या बोलोगे? व्रत छाया तो क्या बना देंगे? व्रक छाया। ठीक है मित्र। एक हमारे दोस्त ने आच्छादन लिखा, देखो कितना अच्छा शब्द है, आधन छादन। एक हमारे बच्चों ने लिखा लक्ष्मी छाया, लक्ष्मी धन छाया। बनाइए तो क्या लिखेंगे? आधन छादन। आधन छादन, क्योंकि छा से पहले एक स्वर है। लक्ष्मी छाया बिल्कुल स्वर है, तो क्या बना देंगे? लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया, तो कभी गलती नहीं होनी चाहिए। 4 होते हैं जी, वेरी गुड। तो समझे, आधे च का एक नियम यहां पर क्या बन रहा है? आधा च। वो आधा च एक तो निर्मित होता था कब? जब तय और दे के बाद में च और छ हो। तो एक आधा च तो जब बनता है, जो हमने पहले नियम में सीखा। एक आधे च का निर्माण कब होगा? तो माइंड मेकिंग करिए, चा छा। एक आधा च कब बनेगा? जब 6 से पहले कोई स्वर होगा। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आता है इसी का आपका एक च का नियम और आता है, उसको भी नोट करेंगे। उम्मीद करूंगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखेंगे। अगला नियम है यदि। नियम क्या है? नियम कहता है कि यदि तय या, आपने पढ़ा था तय को, पढ़ा था तय, एक तो हमने नियम पढ़ा था तय और दे के बाद में च और छ। अब मैं बोल रहा हूं यदि तय या दे के बाद, समझना बड़े ध्यान से, अंतर करना है। तय या दे के बाद, उच्चारण को मस्तिष्क में रखिए। कभी भी तय आए या दे आए और उसके बाद में सा सलजम आए, शा आए तो क्या करना है? जैसे मैं आपको एक उदाहरण ही बता देता हूं पहले, जैसे सत धन शास्त्र, और अच्छा समझ में आता है क्योंकि बच्चा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। नहीं तो देखना, मैंने बोला तय या दे हो और उसके बाद में क्या है? सह सलजम आ जाए। ठीक है, तो क्या बोलोगे? तो तय तो बदलेगा आधे च में, और जो स है, सह सलजम जो बाद में है, वो बदल जाएगा छ में। छ में बदलेगा, यानी पूरा छ आएगा। एक नियम ये है, बोले जरा। जैसे जी अब बताइए तय किस में बदल जाएगा? तो हम कहेंगे तय बदलेगा हमारा सच्छास्त्र में।
सा चा, ये बदल गया आपका छा में और ये बन गया सच्छास्त्र। क्या बन जाएगा? सच्छास्त्र बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमने च के 3 नियम सीखे, अब मेमोराइज कीजिए जरा। एक नियम बड़ा विशेष है, एकदम साधारण है। तय या दय के बाद में यदि कभी आपका च या छ आए तो रिजल्ट में भी क्या मिलता है? आधा च मिलता है। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? एक मैंने बताया आपको, च कब बनेगा? जब छ के पहले कोई स्वर हो, तब भी क्या बनता है? च का निर्माण। पहचान लोगे ना, ये अगर निर्मित हुआ है तो किस नियम से हुआ है? ठीक है, स्वर धन छ आया तो च बनेगा। और एक है आपका, कब आपका च का निर्माण होगा? कि आपका यहां पर तय और दय है और बाद में क्या है? श है। ठीक है, तब भी क्या होगा? आधे च का निर्माण हो जाएगा, यही तय या दय बदलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया गुमनाम जी। भैया आप ऐसी संधि पढ़ा रहे हो, मैं अपने दोस्तों को पढ़ा रहा हूं। पढ़ाइए सबको, जो कैपेबल नहीं है पढ़ने के वो पढ़ाना ही होगा तुमको, स्वार्थी ना बनना, है ना? पढ़ाते रहिए। सत धन शास्त्र होगा मित्र। ठीक है, अन्य उदाहरण आप करके दिखाएंगे। जैसे इसमें एक आता है उत धन श्रृंखला, उत धन श्रृंखला। और सारे दोस्त जानते हैं ना कि जो श्रृंखला है ये किससे बना होगा? श्रृंखला ऐसे तो नहीं बोलेगा कोई शय, ये मैंने बताया ये संयुक्त होता है। श धन र धन ए, यानी कि से तो है, से तो है, आपको ना दिखे, वर्णमाला में पढ़ा दिया था तो अलग बात है। उत धन श्रृंखला होगा। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे सतशासन बनता है, शत धन शासन एक शब्द बन जाता है, सत धन शासन एक शब्द बन जाता है। एक इसमें आता है, हाँ, महत धन शक्ति, महत धन शक्ति एक शब्द आता है। ये 3-4 ही इसके बड़े प्रचलित से उदाहरण हैं, मैं बार बार इन्हीं को पढ़ाता हूं। आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी, कोई भी दिक्कत? गुरुजी ऊपर वाली लाइन में च में हलंत लगा दीजिए। यहां लिख तो दिया ना आधा च, या तो हलंत लगाइए। जब आधा ही लिख दिया तो सर जी वर्णमाला में तो आपने का खा गा को ही वर्ग बताया था, अभी क्या बता दिए मैंने? वर्ग। अभी कुछ और बता दिए। अरे भाई, वहां नहीं बताया था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? चलो कोई नहीं, नहीं बताया था मैंने, मान ली आपकी बात, आज तो बता दिया ना। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम कहाँ खोए रहते हो? किसके ख्यालों में? एक आदमी एक बार उसने सोचा कि यार कुछ ऐसा हो कि हमारे शहर में एक दुकान खुल जाए, और दुकान खुल भी गई। दुकान पर थी स्त्रियों की दुकान, लड़कियों की दुकान। बड़ी प्रचलित कहानी और किस्सा है व्यक्ति के भटकाव के ऊपर। लड़कियों की दुकान खुल गई तो वो लड़की लेने गया दुकान पे। दुकान पे लिखा हुआ था, जैसे ही वो गया, युवा लड़की या बूढ़ी औरत। उसने सीधी सी बात है युवा लड़की की तरफ दरवाजा खटखटाया। युवा लड़की वाले गेट में अंदर गया, अंदर 2 गेट। अंदर कितने गेट? 2 गेट। उससे पूछा गया सुंदर लड़की या बदसूरत लड़की? आदमी है, सुंदर का ही चुनाव करेगा, प्रवृत्ति ही ऐसी है उसकी। बोला सुंदर लड़की। गेट खुला, उसने लगा तो मिलेगी लड़की सुंदर। अंदर था खाना बनाने वाली या खाना ना बनाने वाली? आदमी ने क्या चुना होगा बताओ? खाना बनाने वाली। अंदर गया गेट में, सोचा कुछ दिखेगा, नहीं दिखा कुछ। अंदर था ऑप्शन प्यार से बात करने वाली और प्यार से ना बात करने वाली। आदमी की प्रवृत्ति है, क्या चुनेगा? अपने हक की चीजें चुनता है। बोला क्या बोलेंगे आपसे कि भैया प्यार करने वाली। आगे गया तो फिर से 2। अन्य बहुत सारी स्थितियां और परिस्थितियां आपके सामने जीवन में होंगी, आप हमेशा सोचते रहेंगे
मेरे लिए बेहतर चीजें हों। आदमी इतना स्वार्थी हो जाता है, खुद के लिए सबसे बेस्ट चीजें मांगता है। लास्ट में गया, एक शीशा लगा हुआ था और शीशे से पहले दीवार पे एक बात लिखी हुई थी कि भाई साहब, आप बहुत ज्यादा गुणों के इच्छुक हैं, एक बार अपनी शकल इस आईने में देख लीजिए। जो आप इतनी गुणवान चीजें चाहते हैं, एक बार, या एक गुणवती महिला को आप चाहते हैं जो परिपूर्ण हो, एक बार अपना चेहरा तो आईने में देख लीजिए। क्या आप भी उतने ही गुणवान, उतने ही पवित्र हैं, जितनी पवित्रता या जितनी गुणवती आप चाहते हैं? तो हम सब हकीकत से परे रह के जी रहे होते हैं। हम लोगों को जितने ध्यान से अध्ययन करना होता है, हम उतने ध्यान से अध्ययन करते नहीं है, और बाद में हम अपनी पराजय को भी स्वीकार नहीं करते। फिर हम उसका ठीकरा दूसरे लोगों पर फोड़ते हैं कि ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। तो शिकायतें और चुनाव आपके जीवन में होंगे। कभी आपको जिंदगी बेहतरीन जीनी हो तो बिगर शिकायतों और बगैर चुनाव के जीना, ठीक है, अपने तरीके से जीना, तो कुछ बेहतर कर पाओगे। ऐसा मत बोला करो जी वहां ये नहीं कराया, वहां ये नहीं। ठीक है, नहीं कराया होगा मैंने, आई एक्सेप्ट इट। आपका धर्म भी तो बनता है करने का, आप भी तो छात्र ही हैं। उच्च धन श्रृंखला, क्या बोलोगे भैया? उच्च श्रृंखला हो जाएगा। क्या बनेगा? उच्च, ये बना आपका छा में, क्योंकि छह ही बनेगा। अब मैं यहां पर बोलूं कि ये रे कहां पर जाएगा? री आ जाएगा, क्योंकि शह ही तो था। देखो सरा में क्या होता है, सरा में क्या होता है, ये यहां पर है शा धन रा। अब ए तो है नहीं, तो री है, तो री आएगा इसमें। री एक स्वर हो गया इसमें, तो क्या बोलेंगे? ऊंचा, शा बदल गया आपका रे, और ये क्या हो गया आपका? री हो गया, री हो गया, तो यहां लगा दिया, वो श्रृंखला हो गया। जैसा है ऐसा ही रूप हमने रखा, हमने तो बस सै को छह में बदला है। शत धन शासन, सच्छासन, सच्छासन होगा, सच्छासन हो जाएगा। महत धन शक्ति क्या बन जाएगी? महा, क्या बोलोगे आपका? कि तय तो बदलेगा आधे छह में, और महत शक्ति बन जाएगा, महत शक्ति, महत शक्ति। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। एक बच्चा कह रहा है जी दय का उदाहरण बताइए, बड़ा चर्चित है, आप बनाना, आपके लिए है प्रश्न। श्रीमद ना बने तो कल कक्षा में पूछ लेना। श्रीमद धन शंकराचार्य का यदि हम जोड़ें, ठीक है, श्रीमद धन शंकराचार्य, दय आ गया, और इसके बाद में स भी है, तो आपको ये बताना है क्या बन जाएगा। सिर्फ स को छह में बदलना और दय को किस में बदलना? छह में। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गार्ड के अध्ययन करो अच्छे से, बहुत शानदार बच्चों की तरह, ठीक है। कोई भी अध्याय जब खत्म होगा फिर उसको मेमोराइज करो अच्छे से, चीजें आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। कभी प्रश्न बनाने बैठोगे तो मैं वादा करता हूं प्रश्न नहीं मिलेगा आपको, आप प्रश्नों का वध करोगे, ठीक है। आगे आएंगे, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत। एक बच्चा कह रहा गुरुजी अगर वो बड़ी बुरी लड़की का चुनाव कर लेता तो क्या होता? इसका भी एक पहलू मैं क्रिएट करूंगा तो बताऊंगा, इसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हेलो, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या? तो शायद पहुंची होगी दोस्त। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले भी बताया 6 और 9, कल भी मेरी इतिहास की एक मैराथन है, कल आपकी कक्षा नहीं होगी, ठीक है। 6 और 9 याद रखना, उसके बाद कंटिन्यू चलेगी। नमस्ते।